हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल मेनिया। देखिए, अगर किसी ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आप लोगों को पसंद आए वीडियोस, प्लीज़ लाइक द वीडियोस एज वेल। ठीक है, तो चलिए आज शुरू कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, आज मैं बताऊंगा आप लोगों को हाउ टू सॉल्व बाय यूजिंग कॉन्जुगेट बीम मेथड। ठीक है, मैंने दो मेथड्स के बारे में बताया था आप लोगों को, दैट इज वन इज द मोमेंट एरिया मेथड एंड द सेकंड वन इज द कंजुगेट बीम मेथड। बाय द हेल्प ऑफ कंजुगेट बीम मेथड यू कैन फाइंड आउट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो मेथड की नाम है कंजुगेट बीम मेथड। ठीक है, कंजुगेट बीम मेथड, और इससे सॉल्व क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट द स्लोप एज वेल एज सेकेंड वन इज द डिफ्लेक्शन। लेकिन जैसे मोमेंट एरिया मेथड में भी दो थ्योरम है, इसमें भी सिमिलरली दो थ्योरम है। सो फॉर द कंजुगेट बीम मेथड, थ्योरम वन इज by the help of theorem 1 we will find out slope. So as per theorem 1, slope of a given, सॉरी मैं लिखूंगा कि slope at a given point in a beam is the shear force of the conjugate beam। तो स्लोप का मतलब हो गया shear फोर्स, और थ्योरम नंबर 2 जो है इसके हिसाब से क्या होगा, डिफ्लेक्शन दैट इज y at any point, deflection at any point in a beam is the not shear force, यहाँ पे shear force था, यहाँ पे bending moment, is the bending moment of the conjugate beam। तो नेक्स्ट मैं आप लोग को बताऊंगा कॉन्जुगेट बीम और रियल बीम में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों का एक कॉन्जुगेट बीम है, जैसे ये हम लोगों का एक बीम गिवन है जिसमें इस तरीके का लोड गिवन है, तो इसका जो कॉन्जुगेट बीम जो बनेगा वो होगी जहां पे हम लोगों का फिक्स सपोर्ट है वहां पे फ्री हो जाएगा, और जहां पे हम लोगों का फ्री है वहां पे हम लोगों का फिक्स सपोर्ट बन जाएगा। सो और लोडिंग जैसा है वैसे ही रहेगा। सो दिस इज ए वन टाइप ऑफ कॉन्जुगेट बीम। सो ये हो गया हम लोगों का कॉन्जुगेट बीम, और ये हो गया हम लोग का जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, दिस इज ए रियल बीम। सो दिस इज व्हाट कंजुगेट बीम एंड रियल बीम मींस। कंजुगेट बीम को हमें रियल बीम दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसको हमें पहले कंजुगेट बीम में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद कंजुगेट बीम में शियर फोर्स निकालना होगा और बेंडिंग मोमेंट निकालना होगा, और थीटा का मतलब हो गया हम लोगों का शियर फोर्स, और जो डिफ्लेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी हम लोगों का बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट हम लोगों का मेन एम है, हमें निकालना होगा इन दी एम बाई ई आई डायग्राम। कहाँ पे निकालना होगा, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम्स। ठीक है, एम बाई ई आई डायग्राम्स। तो नेक्स्ट मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ कंजुगेट बीम। चलिए शुरू कर लेते हैं। एक बीम गिवन है, सिंपली सपोर्टेड बीम, एक बीम गिवन है जो कि इसका लोड जो है W किलो न्यूटन सेंटर में है। ठीक है, ये हो गया एक बीम ऑफ, पहला बीम दिया रहेगा, इस तरीके का बीम है गिवन। सो
इस बीम में मुझे क्या करना है, इस बीम में मुझे पहले करना है M/EI डायग्राम पहले ड्रॉ करना है, ठीक है। पहले मुझे ड्रॉ करना है M/EI डायग्राम, ठीक है। पहले ड्रॉ करना है M/EI डायग्राम, और M/EI डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पहले बेंडिंग मोमेंट्स की वैल्यू हमें पता होना चाहिए। बेंडिंग मोमेंट्स की वैल्यू पता होने के लिए पहले जो बीम गिवन है उस बीम का रिएक्शंस पता होना चाहिए। सो व्हाट विल बी द रिएक्शन, जैसे यहाँ पे W लोड है, मैं वर्टिकल लोड ए और वर्टिकल लोड बी का वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। देखिए ये जो बीम है, ये बीम सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब है अगर सेंटर से मैं देखूं हाफ, दोनों हाफ में क्या है, डिस्टेंस भी सेम है, ठीक है, और लोडिंग सेंटर में है बिल्कुल। सो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो भी लोड है। सो वर्टिकल एट ए इक्वल टू वर्टिकल एट बी विल बी इक्वल टू टोटल लोड है W डिवाइडेड बाई 2, इतना हो जाएगा दोनों तरफ। अब अगर इतना हो गया दोनों तरफ, सो व्हाट विल बी द मोमेंट एट C पॉइंट, ये C पॉइंट मान लेता हूं। सो व्हाट विल बी द बेंडिंग मोमेंट एट C पॉइंट, C पॉइंट में बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा W/2, जो कि इसका वैल्यू है W/2 इंटू ये वाली डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है L/2। सो बेंडिंग मोमेंट हो गया C पॉइंट में WL/4। तो बेंडिंग मोमेंट्स मैंने फाइंड आउट कर लिया, चाहे आप लोग लेफ्ट साइड से निकालो या राइट साइड से निकालो, बात बराबर ही है, सेम ही आना है। तो बेंडिंग मोमेंट एट C पॉइंट इज WL/4, जो कि हमें फॉर्मूला भी पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला एट द सेंटर WL/4 होता है। सो पहले मैं क्या करूंगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका बना दूंगा, ठीक है। दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और यहाँ पे लोड प्रेजेंट था जो कि C पॉइंट मैंने मार्क किया था, ये A पॉइंट हो गया और ये B पॉइंट हो गया। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 है, यहाँ पे भी 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि दोनों पॉइंट में सपोर्ट है, मतलब सपोर्ट होने के कारण वहां पे रिएक्शन इनटू डिस्टेंस, तो रिएक्शन का जो वैल्यू है W/2 इंटू डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे रिएक्शन की वैल्यू W/T, और इसी लोड का डिस्टेंस क्या होगा, इस पॉइंट में 0 होगा, और ये बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम डिस्टेंस L/2 तक है। सो 0 इन W/2 इंटू 0, सो यहाँ पे 0 वैल्यू होगा और यहाँ पे भी 0 वैल्यू होगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यू आया है हम लोग की WL/4, लेकिन हमें बनानी है M/EI डायग्राम। सो M/EI डायग्राम बनाने के लिए मोमेंट की वैल्यू के नीचे लिखूंगा M/EI। अब ये हो गया हम लोगों का बीम। अब इस बीम में मैं लगाऊंगा सपोर्ट मैं सपोर्ट लगाऊंगा, 2 सपोर्ट। सो दिस इज ए वन टाइप ऑफ कॉन्जुगेट बीम, सपोर्ट के साथ जो भी बीम बना, दिस इज ए कॉन्जुगेट बीम। अब ये जो कॉन्जुगेट बीम है, इस कॉन्जुगेट बीम में मैं क्या करूंगा, शियर फोर्स निकालूंगा, ठीक है, शियर फोर्स की वैल्यू निकालूंगा। तो जो भी वैल्यू होगा शियर फोर्स का, शियर फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, रिएक्शन एट ए और रिएक्शन एट बी। शियर फोर्स का मतलब क्या है, शियर फोर्स एट ए पॉइंट इज इक्वल टू रिएक्शन एट ए, एंड शियर फोर्स एट बी पॉइंट इज इक्वल टू रिएक्शन एट बी। तो रिएक्शन एट ए और रिएक्शन एट बी निकालने के लिए मुझे चाहिए टोटल लोड। तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। सो RA और RB दोनों मिला के कितना वैल्यू हुआ, देखिए जो भी कॉन्जुगेट बीम आया है इसके ऊपर जो लोड है WL/4, ये इसको लोड मान लेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को लोड मान लेंगे। अगर मैंने इसको लोड माना तो ट्रायंगुलर लोड की टोटल लोड कैसे निकाले, मैंने अभी अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया कि अगर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होगा तो टोटल एरिया से निकाला जाता है। तो इसका मैं एरिया निकालूंगा, हाफ इंटू बेस क्या है, टोटल डिस्टेंस L इंटू WL/4EI। तो ये हो गया टोटल एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल। सो WL²/8EI, ठीक है। अगर मैं करूं फिर, तो फाइनली जो होगा इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ सिमेट्रिकल है। सो RA और RB दोनों मिला के WL²/8EI। सो फाइनली RA का जो वैल्यू होगा वो भी RB की तरह समान होगा, और वो हो जाएगी WL²/8EI की आधा, मतलब WL²/16EI। ये होगी हम लोग की
रिएक्शन एट ए और रिएक्शन एट बी, जो कि हम लोग का शियर फोर्स होगा, विच इज शियर फोर्स एट ए इक्वल टू शियर फोर्स एट बी, जो कि स्लोप हो गया। देयरफॉर स्लोप is equal to at A or slope at A और slope at B is equal to WL square by 16 EI। अब मुझे निकालनी है डिफ्लेक्शन। अब मुझे अगर डिफ्लेक्शन निकालनी है तो मुझे निकालना होगा डिफ्लेक्शन एट C पॉइंट। ठीक है, ये कॉन्जुगेट बीम है, यहाँ पे मुझे डिफ्लेक्शन निकालनी है, तो मतलब यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इसमें मुझे निकालनी होगी बेंडिंग मोमेंट। अब बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट में वैल्यू क्या होगा, इस पॉइंट में बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालने के लिए मैं लोडिंग डायग्राम दिखा देता हूं। ये हो गया हम लोग की सी पॉइंट, ये ए पॉइंट, और ये हो गया डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे लोड है WL/4EI। ठीक है, और ये वाला जो डायग्राम है, मैं अगर इसको कन्वर्ट करूँ कॉन्सेंट्रेटेड लोड में, तो इसका वैल्यू आया था WL²/16EI, जो कि RA है। और ये जो ट्राइंगल है ऊपर के ट्राइंगल को मैं कॉन्सेंट्रेटेड लोड में कन्वर्ट करूं तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, सो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल क्या हो जाएगी, हाफ इंटू बेस, ये डिस्टेंस है L/2 इंटू हाइट WL/4EI, जो कि इससे वैल्यू वाला है WL²/16EI। लेकिन ये टोटल लोड कहाँ पे होगा, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड में टोटल लोड सेंटर में नहीं, सेंट्रोइड में होता है। तो सेंट्रोइड क्या हो गया, ये हो जाएगा 2/3 ऑफ L, ये वाले डिस्टेंस हो जाएगा 2/3 ऑफ L, और वो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 1/3 ऑफ L। अब मुझे यहाँ पे मोमेंट निकालनी है, ये वाले पॉइंट में मोमेंट निकालनी है। I have to find out the moment at this C point. So moment, bending moment at C point क्या होगा, WL²/16EI। कौन सा ले रहा हूं, ये वाली WL²/16EI इंटू डिस्टेंस क्या है C पॉइंट तक, L/2। ठीक है, माइनस, और माइनस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एक लोड अपवर्ड है, ये वाली लोड अपवर्ड है, और ये वाला लोड डाउनवर्ड है। तो डाउन अपवर्ड मोमेंट इंटू माइनस ऑफ डाउनवर्ड मोमेंट, डाउनवर्ड मोमेंट का लोडिंग क्या है, WL²/16EI, ये वाली वैल्यू, कौन सी वैल्यू, डाउनवर्ड लोड WL²/16EI इंटू डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस क्या है, ये इंटू L/3। तो इससे जो अगर मैं वैल्यू निकालो तो वैल्यू आएगा WL³/16×2 = 32 माइनस ऑफ WL³/48EI। सो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूं, ठीक है, यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूं तो द वैल्यू विल बी इक्वल टू WL³, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आएगा WL³/48EI, जो कि बेंडिंग मोमेंट एट C पॉइंट। तो अभी मैं लिख सकता हूं कि deflection at C point is equal to bending moment at C point, which is equal to WL³/48 times of EI। सो इस तरीके से मुझे स्लोप फाइंड आउट करना है और डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है एट द A पॉइंट एंड B पॉइंट एज वेल एज C पॉइंट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा हाउ टू फाइंड आउट द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बाय यूजिंग कॉन्जुगेट बीम फॉर not for concentrated load but for uniformly distributed load and uniformly varying load। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक द वीडियो, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, बाय बाय।